तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब यहाँ HBL इंजीनियरिंग की बात कर ले तो फ्राइडे के मार्केट में अप्रॉक्स हमें 2.31% का एक अच्छा गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है। वही 6 मंथ की बात कर ले तो अप्रॉक्स 18% का गिरावट है। शेयर अपना हाई लगाता है 1122 रुपीज़ के अराउंड, वहाँ से एक बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। शेयर अप्रॉक्स हमें 684 के आते हुए देखने को मिल रहा है, तो 600 रुपये के आसपास शेयर आ चुका है। बट वही एक साल के टाइम फ्रेम पे तो शेयर ने बहुत ही शानदार 57% का रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं शेयर की तरफ से, बहुत ही शानदार रिटर्न्स है। एंड अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको देखो पता रहेगा कि मैंने इसको हर एक लेवल्स पे आपको क्या क्या बताया हुआ है। ओके, आप पीछे के वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने हटाया नहीं है, आप जाके चेकआउट कर लेना। मैंने हर एक लेवल से बोला है आपको कि देखो यहाँ पे होल्ड अप कर सकते हैं, यहाँ पे होल्ड अप कर सकते हैं, इन एवरी सेंस यहाँ होल्ड अप कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता के रखा हुआ है। नाउ अब यहाँ पे गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है शेयर में, एंड आई नो पैनिक का माहौल है कि शेयर में करे तो करे क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं ऑन एन फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से, रिजल्ट पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। ओके, तो बिना किसी देरी के वी डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज रिजल्ट्स एज वेल एज द फंडामेंटल्स। देखो पहली चीज़, ये जो गिरावट आ रही है शेयर में, ये इसका पीछे का रीजन, तो रीजन को समझो। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कंपनी की तरफ से, आई सर्च एवरीवेयर, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। ये सिंपल सा हमें एक पार्ट देखने को मिलता है शेयर मार्केट का कि कोई भी शेयर हमेशा ऊपर नहीं रहता है, वो हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करता ही करता है। तो ये सिंपल सा हमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल रही है शेयर में, तो सिंपल प्रॉफिट बुकिंग है, एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग मानेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ आते हैं फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ फंडामेंटल्स की बात कर ले तो शेयर यहाँ पे एक्चुअली करती क्या है, तो शेयर इज अ मैन्युफैक्चरर। ये पहले नाम जो था इनका वो HBL पावर सिस्टम लिमिटेड था, और यहाँ पे 1983 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी, काफ़ी पुरानी कंपनी है एज वेल। एंड जो सर्विसेज प्रोवाइड करती कंपनी वो है बैटरीज, ई मोबिलिटी एंड अदर प्रोडक्ट्स एज वेल, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, वो कंपनी का लीड बैटरीज वगैरह हो गया, निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम बैटरीज, डिफेंस बिजनेस में है भी ये कंपनी। यह कंपनी डेवलप करती है बैटरीज फॉर डिफेंस एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, टॉर्पीडो propulsions, submarine propulsions. It also develops electronic fuels including grenades, artillery shells, rocket missiles, airdrop bombs. तो काफ़ी बड़ी बिजनेस है एज वेल एज द कंपनी का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कवच वर्जन 4.0। ये रेल सिग्नलिंग डिवीजन, ये रेल को सेफ्टी में प्रोवाइड करता है। सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो धीरे धीरे हमें प्रोवाइडिंग हो रहा है वो है कवच सिस्टम। वो कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का जो धीरे धीरे हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैक्सिमम ऑर्डर्स जो है कवच का वो HBL इंजीनियरिंग को ही मिलता है। ओके, सिंपल सी बात एज वेल। एंड TMS यानी कि ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, अप्रॉक्स 4 आउट ऑफ 6 ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम यही ऑपरेट करती है, इंस्टॉल करती है। ओके, किलोमीटर नाउ रन बाय इज लेस देन 2% ऑफ आयर नेटवर्क, तो यह भी बड़ी बन सकती है, और भी यहाँ हमें बस पेशेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ फंडामेंटल्स पे आ जाए तो अप्रॉक्स 18,000 करोड़ का मार्केट, तो क्या बहुत बड़ी कंपनी है? नॉट एट ऑल, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे बड़ा बन सकती है, यस टोटली बड़ा बन सकती है, बिकॉज कंपनी का स्टॉक का पी अंडर वैल्यूड आ चुका है। 23 के अराउंड पी चल रहा है, इंडस्ट्री भी हालांकि 24 के अराउंड है। ROCR बहुत ही शानदार है, डेप्ट कंपनी पे ना के बराबर है, 87 करोड़ का डेप्ट है, विच मेक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.04। बैलेंस शीट है कंपनी के पास 1957 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं कंपनी के। और यहाँ पे जो मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगती है वो कंपनी का जो बोरिंग्स है, जिस हिसाब से कम कर रही है अपनी बोरिंग्स, बहुत ही शानदार। तो कंपनी अपना ग्रोथ पे फोकस कर रही है। कंपनी पहले इनके पास 700 करोड़ की बोरिंग्स हुआ करती थी, नाउ इट्स डिक्रीज टू 80 करोड़, तो ग्रेट थिंग हियर। ओके, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बनता है कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 35% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, प्रॉफिट गुड 148% का है, पीजी रेशियो 0.48, पिक्चर स्कोर 5 के अराउंड है। वही क्वार्टर रिजल्ट्स 451 करोड़ से 874 करोड़ का सेल्स आते हुए देखने को मिल रहा है, 21% से 35% का नेट ऑपरेटिंग मार्जिन है, और नेट प्रॉफिट 65 करोड़ से 220 करोड़ का नेट प्रॉफिट्स। नाउ दैट्स अ ग्रेट नंबर्स। अगर आप इसको पहले से ट्रैक कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट्स है वो कितने 24, 35, 50 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट नाउ 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ चुका है, लाइक लिटरली अमेजिंग। 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ चुका है, बहुत ही बढ़िया नेट प्रॉफिट है कंपनी की तरफ से, बहुत ही शानदार, इसमें कोई डाउट नहीं हमारा। ओके, और जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है नाउ फ्रॉम द पास्ट 3 क्वार्टर्स, दैट इज अमेजिंग। 143 करोड़ का नेट प्रॉफिट एंड 387 देन 220, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स है कंपनी की तरफ से। इन्वेस्टर्स का
59% की जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास है। ऑब्वियसली एफआईएस ने माल बेचा इस बार बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग और डीआईएस की बात करें तो उतना बड़ा स्टेक नहीं देखने को मिलता है 0.82 एंड पब्लिक के पास 34% का स्टेक देखने को मिलता है। तो एक्सपोजर जो है आउट से इट्स मीडियोकर बिकॉज डीआईएस का उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलता, तो वो एक कन्विक्शन मिसिंग है। अदरवाइज एवरीथिंग देखें तो बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पे जो हर एक देखूँ तो एवरीथिंग इज अ प्लस पॉइंट। ओके, मेरे को कोई नेगेटिव पॉइंट लगता नहीं है कंपनी की तरफ से। कंपनी परफॉर्म कर रही है, कंपनी इज डूइंग बिजनेस अच्छा, कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, मार्जिन अच्छे हैं कंपनी के, बहुत ही शानदार। धीरे धीरे कंपनी अपने आप को और भी प्रॉफिटेबल कर रही है और भी ग्रोथ पे फोकस कर रही है, बहुत ही शानदार। और ऑर्डर्स माय गुडनेस एवरी मंथ ऑर्डर आ रहा है कंपनी का, एवरी वीक एवरी मतलब ये वाला सीन चल रहा है। हर एक महीने में 1-2 ऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है, ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है, हमें बस यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। समझ गए बात को। अब यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस का भी देख लो, बहुत ही शानदार है। एफआईएस की बात करें तो बहुत ही 5.87, डीआईएस को छोड़ दो आप बिकॉज डीआईएस के पास उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, 0.82% का धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बट आई एम होपिंग इसकी फ्यूचर में और भी स्टेक बढ़ा है। ओके, बट हम प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे 59% की होल्डिंग है, तो ये एक अच्छी बात है कि मेजॉरिटी जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है। पब्लिक का जो होल्डिंग है वो एक नेगेटिव पॉइंट है कि 34% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो बाइंग एंड सेलिंग ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे थोड़ा पैनिक का माहौल है, या आई अंडरस्टैंड दैट, बट जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो कम नहीं हुई है, सिंपल सी बात है। 686 के अराउंड चल रहा है आउट से कि यहाँ पे आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। अगर आपने फ्रेश एंट्री लेना है इस लेवल्स पे, ग्रेट टाइम। ओके, फिर ये टाइम आएगा कि नहीं आई डोंट नो। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मार्केट के मुझे हिसाब से चल रहा है एवरी डे, मतलब कुछ ना कुछ आ जाता है, तो उस बेसिस पे बोलूँगा कुछ नहीं बोल सकता। यू जस्ट हैव टू हैव दैट पेशेंस। आप इसमें अपना 25% डिप्लॉय कर सकते हो इस लेवल्स पे भी। यहाँ से गिरावट आता है देन अगेन 25%, देन यहाँ से गिरावट आता है देन अगेन 25%। तो ऐसे करके अपना जितना डालना है शेयर में उतना आप डिप्लॉय कर सकते हो, बट आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और आपके जो नंबर्स होने चाहिए कि आपने जो एम रखा है अप्रॉक्स 1200 के तो आसपास पहुंच ही गया शेयर, तो व्हाट आई एम होपिंग कि नेक्स्ट 1500 के लेवल्स टच कर ले। ओके, तो वो हमारे लिए एक मौका बन सकता है, ये टोटली हमारे लिए मौका है बिकॉज कंपनी पे डेप्ट इश्यूज नहीं है, ओनली अर्निंग ग्रोथ पे फोकस कर, अपने फ्यूचर पे फोकस करिए, ग्रेट थिंग। ओके, बट यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी बाइंग सर्कम्शन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है शेयर को कि नेशनल लेवल पे खरीद के रखा है, आपको बेचना है क्या, तो आउट से कि अभी बेचने का टाइम नहीं बनता है। आउट से कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो आपको पैसे की, तो यहाँ पे इस लेवल्स पे तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। अगर आपने नेशनल लेवल पे खरीद रखा है 400-300 के लेवल्स पे, तो भाई आराम से बैठो, आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म। ओके, पैसे बवाल बना के देगा। ओके, बट यहाँ हमारी तरफ से कोई भी बाय सर्कम्शन बिल्कुल भी नहीं होने सजेशन था, तो प्लीज सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड गो ऑन रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास से इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।